गुड मॉर्निंग बच्चों। आज फिर दोबारा हम केमिस्ट्री की क्लास को वहीं से आगे बढ़ाते हैं। लास्ट क्लासेस में मैंने आपको वीएसपीआर के थ्रू किसी मॉलिक्यूल की कैसे ज्योमेट्री बनाई जाती है ये सिखाया था, तो उसी को हम कंटिन्यू कर लेते हैं। जितना बचा इसमें थोड़ा सा बचा है, उसको आज फिनिश कर लेंगे। तो चलो शुरू करते हैं वहीं से आगे। नेक्स्ट मॉलिक्यूल देखेंगे AB5। ए आपके पास सेंटर एटम है और बी सेंटर एटम से लगे हुए सराउंडिंग एटम है। क्लियर? स्ट्रक्चर कैसे बनेगा देखिए। बीचों बीच में आपने ए को रखना है, 3 मॉलिक्यूल इसके प्लेन में होंगे, सिंपल। आप अपनी जो आपके पास नोटबुक है उसको समझ लीजिए, जैसे ये मैंने अपना हाथ करा है, ये प्लेन हुआ। क्लियर? एक इधर एक इधर एक इधर, 120 में 3 मॉलिक्यूल। और जो 2 बचे हैं, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ एटम जो इसके सराउंडिंग एटम है वो टोटल 5 है, तो 5 में से 2 बच रहे हैं। वो हमेशा ध्यान रखिए एक प्लेन के ऊपर होगा, जिस तरह से मैं ये रख रहा हूँ, आप लोग देख पा रहे होंगे, और एक ठीक प्लेन के नीचे होगा। क्लियर? तो टोटल 5 हो जाएंगे। ये प्लेन के ऊपर और ये ठीक प्लेन से नीचे। 3 जो आपने प्लेन में रखे हुए हैं, ये बी, बी और बी, और एक अबव द प्लेन और एक बिलो द प्लेन। क्लियर? ये जो 3 मॉलिक्यूल आपने प्लेन में रखे हैं, इस तरह से मैं अपने हथेली में बता रहा हूं आप लोगों को, इस तरह से है ये। क्लियर? आप अपनी नोट उसमें समझिए, इस तरह से मेज आपको दिख रहा है उसमें रखे हैं आपने तीनों इस तरह से। तो यानी कि आपने उनको इस तरह से रखा है किसी प्लेन में, 360 के अंदर आपने उनको रखा है, 3 से डिवाइड करेंगे तो 120 आ रहा है। इसकी मतलब क्लियर है कि ये जो एंगल बन रहा है इनके बीच में, ये 120 का बन रहा है। ये वाला, चाहे ये वाला एंगल आपसे पूछे कोई, चाहे ये वाला एंगल। भाई ए बी बी वाला अगर आपके पास एंगल पूछा जाए, ए बी बी वालों के बीच में, या बी ए बी, जो भी आप बोलना चाह रहे हैं, बी ए बी, इनके बीच का एंगल कितना होगा, तो 120 का हो जाएगा। ये वाले डैश 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 लगा देता हूँ मैं, ताकि आपको याद हो जाएगा। क्लियर? और 2 प्लेन, एक प्लेन के अबव है और एक प्लेन के बिलो है, ऊपर और नीचे, मतलब सीधा सीधा ये है, एक ऊपर ऐसे और एक उसके ठीक नीचे। ठीक, ये कितने का एंगल बनेगा? ये वाला जो एंगल बनेगा ये 90 का। क्लियर? ये 90 का, बी डबल डैश और बी डबल डैश नीचे वाले का, और यहाँ भी ये जो एंगल बनेगा ये 90 का बनेगा। क्लियर? अगर कभी तुम्हारे पास इसमें इस तरह का भी क्वेश्चन आता है कि बी, क्लियर, डबल डैश ए बी डबल डैश का एंगल बताओ, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, तो ये ठीक कितना हो जाएगा? 90 90 आप इन दोनों को ऐड कर देंगे तो ये कितने का आ जाएगा आपके पास? 180 का। ठीक, ये इसकी ज्योमेट्री है। कैसा दिख रहा है देखो, 3 आपके बीच प्लेन में है तो ट्राइंगल हो गया ये, तो इसलिए इसको आप बोलेंगे ट्राइगोनल। क्लियर? और एक अबव द प्लेन, एक बिलो द प्लेन, 2 है तो बाई, और इस तरह का शेप लेगा हो तो पिरामिडल। ट्राइगोनल बाई पिरामिडल ये ज्योमेट्री कहलाती है। ऐसा कोई भी कंपाउंड हो, ऐसा कोई भी कॉम्प्लेक्स हो जिसका कोऑर्डिनेशन नंबर 5 हो और सेंटर एटम से 4 जो एटम लगे हैं, कोई भी लोन पैटर्न नहीं है अभी इसके पास। हाँ, बिल्कुल ध्यान रखिए, लोन पैटर्न जो इसके पास है वो 0 है अभी, तो उस कंडीशन में हमेशा उसकी ज्योमेट्री ट्राइगोनल बाइपिरामिडल होगी। इसको हिंदी में कहा जाता है त्रिकोणीय द्विपिरामिडीय। त्रिकोणीय द्विपिरामिडीय। क्लियर? ये तो आपके पास कंडीशन है। एग्जाम्पल सेट कर लेते हैं। पर्टिकुलर PCl5। क्लियर? अब PCl5 में सेंटर एटम कौन हो जाएगा? फास्फोरस, एटॉमिक नंबर 15, तो 2, 8 एंड 5।
आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन निकले? 5। मैंने आपको बताया कि किसी भी एटम के सबसे आउटर मोस्ट में जो इलेक्ट्रॉन होंगे उनको कहा जाता है वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन, उनको कहा जाता है वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन। यानी कि V की वैल्यू इसके पास कितनी हो गई? 5। क्लियर? दूसरा आपके पास M मैंने आपको बोला कि आपने उस एटम को देखना है, उस मॉलिक्यूल को देखना है कि उसके पास हाइड्रोजन या हैलोजन है या नहीं है। देखिए याद करिए, हाइड्रोजन और हैलोजन में 3-4 दिन से लगातार एक ही चीज पढ़ा रहा हूं। क्लियर? तो H तो नहीं है इसके पास, लेकिन X हैलोजन 5 है, तो जो V की वैल्यू हो जाएगी वो भी 5। इसके पास कोई पॉजिटिव चार्ज नहीं है तो 0, और कोई निगेटिव चार्ज नहीं है तो 0। फॉर्मूले में रखिए, फॉर्मूला क्या था? V प्लस M माइनस C प्लस A डिवाइड बाई 2। संकलन निकालने का ये शॉर्टकट ट्रिक है भाई। V कितना हो गया? 5। M भी कितना हो गया? 5। बाकी सब 0 डिवाइड बाई 2, यानी कि 10 डिवाइड बाई 2 यानी कि 5। 5 को कैसे लिखेंगे आप लोग? 1 2 3 4 5। मैंने कहा आपको कि हमेशा S से स्टार्ट कीजिए। सबसे पहले S का आएगा, फिर Px, फिर Py, फिर Pz, फिर D। यानी इसके पास जो हाइब्रिडाइजेशन आ गया वो sp3d। क्लियर? और S कोऑर्डिनेशन नंबर 5 हाइब्रिडाइजेशन sp3d, तो ऑटोमेटिकली क्लियर हो गया कि इसकी ज्योमेट्री जो बनेगी वो ट्राइगोनल बाइपिरामिडल बनेगी। अब वही पहले वाले स्ट्रक्चर में मैंने आप लोगों को बताया कि कैसे स्ट्रक्चर बनाना है। बीचों बीच में रखिए P को। क्लियर? प्लेन में 3, 1 2 3, एक अबव द प्लेन और एक बिलो द प्लेन, इसका स्ट्रक्चर है। क्लियर है ना? पांचों Cl एक जैसे हैं तो किसी को भी कहीं पर रख दीजिए। 1 Cl, 2 3 4 और 5। ये एंगल 90 का, 120 का, और ये वाला एंगल, ये PCl5 की ज्योमेट्री ट्राइगोनल बाइ। क्लियर? अच्छा, इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज जो सीखने की है, मतलब जो एग्जाम लेवल के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट, वो ये है कि जब आप ट्राइगोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री बनाएंगे किसी भी मॉलिक्यूल का, क्लियर, इसमें टोटल नंबर ऑफ अगर बॉन्ड पूछेगा आपको तो इस ज्योमेट्री में 5 है। 1 2 3 तो आपने प्लेन में बोला, और एक अबव द प्लेन है, एक बिलो द प्लेन है, तो टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड जो सेंटर एटम से लगे हुए 5 हो गए। कितने हो गए? 5। इस कंडीशन में देखिए एक चीज ध्यान रखिए, जो 3 बॉन्ड प्लेन में है, जिनको मैं बार बार डिफाइन कर रहा हूं, जो 3 बॉन्ड आपके प्लेन में है, इनको कहा जाता है इक्वेटोरियल। क्लियर? लिख दीजिए इस वर्ड को, इसी से क्वेश्चन बनता है। इक्वेटोरियल बॉन्ड, नंबर ऑफ इक्वेटोरियल बॉन्ड तो आपके पास हो गए 3, और एक अबव द प्लेन है, एक बिलो द प्लेन है। इस तरह से जो मैं बता रहा हूं आपको बार बार कि एक ऐसा है और एक ऐसा है ज्योमेट्री, जो 2 बॉन्ड आपके पास और हैं, इनको कहा जाता है एक्सियल, अक्षीय। ठीक? तो जो एक्सियल आपके पास बॉन्ड आ रहे हैं वो आपके पास 2 है, ये ध्यान रखिए। क्लियर? तो ट्राइगोनल बाइपिरामिडल की ज्योमेट्री में 3 इक्वेटोरियल बॉन्ड और 2 एक्सियल बॉन्ड। अब इनकी जरूरत है, इनका क्या फायदा है किसी उसमें, जैसे हमारे पास सिंपल सा मैंने PCl5 का बोला तो आप लोगों ने बना दिया, हाइब्रिडाइजेशन निकाला, हाइब्रिडाइजेशन से आपको पता चला कि sp3 हाइब्रिडाइजेशन है। sp3 हाइब्रिडाइजेशन से आपने तुरंत याद कर दिया कि ट्राइगोनल बाइपिरामिडल है। ट्राइगोनल बाइपिरामिडल को मैं 3 दिन से एक ही बात बता रहा हूँ, बनाने का तरीका 3 प्लेन में, 2 एक अबव द प्लेन, एक बिलो द प्लेन। ठीक? लेकिन कंडीशन, सपोज आपके पास पेपर में आ जाए XeO3F2 एक मॉलिक्यूल है। नॉर्मल सा आप क्या करेंगे, सीधा सीधा देखेंगे कि भाई आप देखो जिनोन के 3 O है और 2 F है, तो 5 है, लेकिन वो रखने कहाँ है? क्लियर? तो इनको रखने के लिए आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सा इक्वेटोरियल बॉन्ड है और कौन सा एक्सियल बॉन्ड है। क्लियर? वो देखेंगे हम। XeO3F2 एक मॉलिक्यूल जैसा है। देखो इस कंडीशन में सेंटर एटम जिनोन है, इनर्ट गैस है 54, 2, 8, 18, 18 और 8। सबसे बाहर वाली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं आपको? 8।
क्लियर, 18 18 36 और 10 46 और 8 54, क्लियर। अब नेक्स्ट वाला आपके पास है एम। एम क्या था, हाइड्रोजन या हैलोजन की संख्या। इस मॉलिक्यूल में देखिए कितने हैलोजन है, 2, तो एम की वैल्यू हो गई आपके पास 2। इस पूरे मॉलिक्यूल में आपको कोई चार्ज नहीं दिख रहा होगा, तो सी भी आपके पास, सी माने कैटायन, पॉजिटिव चार्ज कहीं नहीं है तो 0, और ए एनायन वो भी नहीं है तो 0। 8 + 2 - 0 + 0 डिवाइड बाई 2 यानी 10 डिवाइड बाई 2 यानी कि फिर वही 5, और 5 आते ही बार बार बोल रहा हूँ कि sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा और ज्योमेट्री ट्राइगोनल बाइपिरामिड, क्लियर। अब क्या करेंगे आप, जिनोन बनाएंगे। स्ट्रक्चर जब आपको बनाना है, आपको पता है कि ट्राइगोनल बाइपिरामिडल की ज्योमेट्री ऐसे बनेगी, क्लियर। 3 जगह में आपको ऑक्सीजन रखना है और 2 जगह में आपके पास फ्लोरीन रखना है। लेकिन कंडीशन आपके पास क्या बन जाएगी, दिस इज एक्सियल एंड दिस इज इक्वेटोरियल, ओ सॉरी ये भी एक्सियल है, ये 3 आपके पास इक्वेटोरियल है। ये बिल्कुल याद कर लीजिए, प्लेन में जो भी बॉन्ड होगा, इसी में नहीं और ज्योमेट्रीज में भी जो बॉन्ड प्लेन में आपका आएगा वो इक्वेटोरियल हो जाएगा, और जो ऊपर है नीचे रखा है उनको एक्सियल बोलेंगे आप, ठीक। तो एक छोटा सा वर्ड याद कर लीजिए कि मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट या एटम जो भी बोलना चाह रहे हैं आप लोग, ठीक, ऑलवेज ऑक्युपाइड इन एक्सियल पोजीशन, क्लियर। आप लोग नोट कर लीजिए, मैं पूरा नहीं लिख रहा हूं, कि जो ज्यादा विद्युत ऋणात्मक परमाणु होगा, क्लियर, जो भी ज्यादा विद्युत ऋणात्मक परमाणु होगा इन दोनों में से जितने भी लगे होंगे, और एग्जांपल हम करेंगे सेंटर एटम को छोड़ के जो उससे लगे हुए उनकी मैं बात कर रहा हूं, उसको हमेशा आपने एक्सियल पोजीशन पे रखना है। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का मतलब क्या होता है कि जब कोई एटम किसी दूसरे एटम से जुड़ता है तो उसके शेयर पेयर इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर खींच लेता है, उसका एक नेचर होता है ये, क्लियर। पहले बॉन्ड बनाएगा, जैसे ऑक्सीजन और फ्लोरीन ने सपोज आपस में बॉन्ड बनाया और इनके बीच में एक एक इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग हुई, लेकिन फ्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव था तो ये बाद में क्या करेगा ना, इन इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर खींच लेगा। तो उस कंडीशन पे फ्लोरीन पे पार्शियली निगेटिव चार्ज जनरेट हो जाएगा और ऑक्सीजन पे पार्शियली पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो जाएगा। ये इलेक्ट्रोनिगेटिव का नेचर होता है। देखो इस सीरीज के हिसाब से देख लीजिए कि सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव कौन है, फ्लोरीन। पूरे पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा जो इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट है वो फ्लोरीन ही है, और सबसे ज्यादा जो इलेक्ट्रोनिगेटिव है किसी वो है फॉन, क्लियर। सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव फ्लोरीन, फिर उसके बाद ऑक्सीजन, फिर उसके बाद नाइट्रोजन, क्लियर। जो अपनी ओर सबसे ज्यादा खींचता है वो फॉन है भाई, ठीक। तो यहां देखो ना, XeO3F2 में ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव कौन निकला, फ्लोरीन। तो फ्लोरीन को आप हमेशा ऊपर और नीचे रखिए, क्लियर। तो देखिए यहाँ एक F आएगा और यहाँ एक F आएगा, और जो 3 जगह बच रही है, ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाता है इसलिए मैं डबल कर रहा हूं भाई, हाँ, इन 3 जगहों में आपका ऑक्सीजन आ जाएगा। दिस इज द एक्यूरेट ज्योमेट्री ऑफ XeO3F2, क्लियर। ये आपने बिल्कुल ध्यान रखना है। इस तरह के एग्जाम्पल में सपोज देखो यहाँ पर अगर आपको F की पोजीशन क्लियर नहीं होती और आपने गलती से, भाई आपको पता था 5 है कहीं पे भी रख दो, मैं आपको बोल रहा हूं, तो आप ऐसे रख देते, आपने एक F यहाँ रख दिया, क्लियर, एक F यहाँ रख दिया, O और O आपने ऐसे रख देते। अब इस कंडीशन में अगर सपोज एग्जाम में आता कि F XeF इनके बीच का जो बॉन्ड एंगल है वो बताइए, क्लियर। तो इस स्ट्रक्चर के हिसाब से तो ये 120 आ रहा है ना, आ रहा कि नहीं आ रहा, लेकिन एक्चुअल जब आप स्ट्रक्चर देख रहे हो तो ये देखिए ना, ये कितना आ रहा है, ये कितना हो रहा है इनके बीच में, 180। अगर आपको बेंट रूल पता नहीं है और आप इसको अप्लाई नहीं कर पा रहे हैं तो फिर आपको क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो इसलिए आप इस बात का बिल्कुल ध्यान रखें कि मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट या एटम इज ऑलवेज ऑक्युपाइड इन एक्सियल पोजीशन। जो जितना ज्यादा विद्युत ऋणात्मक परमाणु होगा उसको हमेशा एक्सियल, एक्सियल मतलब ऊपर या नीचे रखना है, बात ही खत्म। प्लेन से ऊपर या प्लेन से नीचे, और जो उससे कम बचा वो यहाँ पर। सपोज हमारे पास एक एग्जांपल आ गया, PF3Cl2, क्लियर। इसको बनाना है,
फिर वही 5, मैं शॉर्टकट कर रहा हूँ, बार बार एक ही चीज में टाइम वेस्ट हो रहा है, प्लस 5/2, सेंटर एटम फास्फोरस का 15 होता है, आउटर मोस्ट में 5 निकलेंगे, इसलिए मैंने सीधे 5 लिख दिया। इससे लगे हुए सराउंडेड जो एटम है, फ्लोरीन 3 हो गए और 2 क्लोरीन हो गए, तो 3 और 2 कितने हो गए 5। फिर वही 10/2 आता, फिर 5 आएगा, 5 आएगा तो sp3d हाइब्रिडाइजेशन होगा, और sp3d हाइब्रिडाइजेशन होगा तो ज्योमेट्री ट्राइगोनल बाइपिरामिडल होगी। ठीक है जी, ये ज्योमेट्री बन गई आपके पास। अब कैसे बनाओगे, बीचों बीच में फास्फोरस को रखोगे, 1 2 3 4 और 5, ये स्ट्रक्चर हो गया। सेंटर एटम तो बीच में रहेगा। अब कंडीशन क्या है कि 3 तो आपके पास फ्लोरीन के एटम है और 2 आपके पास क्लोरीन के हैं। फ्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन क्लोरीन। मैंने आपको बताया कि पूरे पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव जो एलिमेंट है वो फ्लोरीन है। क्लियर? आप लॉजिक लगाएंगे, है ना। नॉर्मल सी कंडीशन में आप लोगों ने क्या करना था कि 2 सीएल थे तो आपने फट एक सीएल को यहाँ रख देना था, एक सीएल को यहाँ रख देना था, 3 जगह फ्लोर रख देना। नहीं, ये गलत हो जाता, फिर ये स्ट्रक्चर ही नहीं होता, फिर गलत हो जाता। इस कंडीशन में तो आपके पास सीधा सीधा पेपर में क्वेश्चन आता है कि भाई सीएल पी सीएल का बॉन्ड एंगल कितना है, तो आप फट बता देंगे सर 180 का हो जाता, तो ये गलत हो जाता। क्यों गलत हो जाता है? क्योंकि आपने मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव जो आपके पास एलिमेंट है उसको आपने इक्वेटोरियल में रख दिया, और एक्सियल में जो उल्टा किसको रख दिया, लेस वाले को। जबकि ऐसा नहीं होगा, जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा वो ऑलवेज ऑक्युपाइड होगा कौन से वाले में, ऊपर वाले में। तो इसकी जो एक्यूरेट ज्योमेट्री बनेगी, हाँ तीसरा अगर उससे ज्यादा है तो तब तो रखना ही है, 1 2 3 4 और 5। अब कोशिश करिए कि पहले एक्सियल को भरना शुरू करिए। 3f है तो इसलिए हमेशा एक f यहाँ, एक यहाँ, और एक जो बच रहा है उसको वहां रखिए। तब अब जो 2 पोजीशन में बच रही है वो ये हो जाएंगी। एक्यूरेट जो क्वेश्चन की वो है भाई सीएल, सॉरी पी है ये, जो सीएल पी सीएल वाला जो बॉन्ड एंगल आ रहा है वो यहाँ से 120 आ रहा है, जबकि इस केस में वो कितना हो जा रहा था 180। ये तो सीधा ही गलत हो जाता, ये इसके एक्यूरेट हो जाती है, पी है बीचों बीच में। क्लियर? तो एक बात आप हमेशा ध्यान रखें कि ट्राइगोनल बाइपिरामिडल वाली जितनी भी आपके पास ज्योमेट्रियां हैं उनमें मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट को आपने हमेशा अबव द प्लेन या बिलो द प्लेन रखना। एक बात अकॉर्डिंग टू बेंट रूल। किस रूल के अकॉर्डिंग? क्या पता कभी यही पूछ दे कि किस रूल के अकॉर्डिंग आप इसको रख रहे हैं, तो वो हो जाएगा आपके पास बेंट रूल। ये क्लियर? अब नेक्स्ट, अब है पोजीशन ऑफ लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। इसी में ठीक लोन पेयर इलेक्ट्रॉनों की पोजीशन, ठीक है जी। कोऑर्डिनेशन नंबर 5, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, इसकी ज्योमेट्री। क्लियर? अब इस कंडीशन में अगर इसके पास देखो बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन, क्लियर, और लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, अगर बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन 5 है और लोन पेयर इलेक्ट्रॉन भी कुछ नहीं है, 0 है, क्योंकि जब 5 मैक्सिमम 5 ही जुड़ेंगे, सारे के सारे बॉन्ड बना रहे हैं। जैसे अभी फॉर एग्जांपल मैंने P5 का लिखा, तो उस कंडीशन में तो उसका शेप भी बिल्कुल वही होगा, नो चेंज द शेप, माने जो उसकी ज्योमेट्री थी वही उसका शेप हो जाएगा, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। जैसे अभी मैंने आपको P5 इसका बेस्ट एग्जांपल बनाया। क्लियर? सेकेंड कंडीशन में वही देखो, कोऑर्डिनेशन नंबर 5, ज्योमेट्री ट्राइगोनल बाइपिरामिडल ही बोलेंगे आप 5 वाले के लिए। लेकिन सपोज अब इसके पास बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन आपके पास 4 हो गए, तो एक जोड़ी क्या हो जाएगा उसके पास, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। अब क्या शेप बनेगा इसका? क्या अब शेप इज इक्वल टू ज्योमेट्री होगा? तो आप बोलोगे नहीं, कभी भी नहीं। ठीक, क्योंकि अब आपको एक जगह में उसके लोन पैटर्न भी रखने हैं। सपोज मैंने इसका एग्जांपल ले लिया, AB4 और सेंटर एटम के पास एक जोड़ी लोन पैटर्न रखनी। क्लियर है ना? पर्टिकुलर फिर एग्जांपल भी करेंगे अब SF4 वाले को, इससे और ज्यादा क्लियर हो जाएगा तभी। ठीक, फिलहाल इसको देखिए कैसे बनाना है। अब ज्योमेट्री बनाओ, पहले सबसे पहले ट्राइगोनल बाइपिरामिडल को बना दीजिए, नॉर्मल सा है, बीचों बीच में देखो, ए बीच में रखा, 3 प्लेन में रखने, 1 2 3 4 और 5। एक अबव द प्लेन बना दिया आपने, एक बिलो द प्लेन।
फिर वही, दिस इज एक्सियल एंड दिस इज इक्वेटोरियल। जो 2-3 प्लेन में है वो इक्वेटोरियल बॉन्ड है, और जो प्लेन के अबव और बिलो है वो एक्सियल। ठीक, यहां देखो बी कितने हैं आपके पास, 4, और पोजीशन कितनी हो रही है आपके पास, 5। तो 1 2 3 4 और 5, ये 5 पोजीशन हो गई। क्लियर, 4 ही जगह में आप बी रखेंगे, यानी कि एक जो पोजीशन आपके पास बच रही है उस पोजीशन में आपको उसके लोन पैटर्न रखने हैं। क्या रखने हैं उसके, लोन पैटर्न। अब लोन पैटर्नों को रखने के लिए फिर लॉजिक लगाएंगे। क्लियर, फिर वही, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन ऑलवेज kept in equatorial position, या फर्स्ट। लोन पेयर इलेक्ट्रॉनों को हमेशा पहले इक्वेटोरियल पोजीशन पर रखना है, हमेशा, चाहे वो 1 जोड़ी हो, 2 जोड़ी हो, 3 जोड़ी हो, 4 जोड़ी हो, तो तब जाके देखो, अगर 1 जोड़ी होगा तो आपके पास देखो 1 2 और 3 कंडीशनें बन गई। इन तीनों में से या तो इस वाले इक्वेटोरियल में रखो या इस वाले इक्वेटोरियल में, यहां पर ये लोन पैटर्न जो है यहां आएगा या यहां जाएगा या यहां जाएगा। इन 2 पोजीशनों पे तो रखना ही नहीं है पहले। क्लियर, ये इसी कंडीशन हो जाएगी। अगर मैं इसी का स्ट्रक्चर बनाता AB4 वाले का, एक जोड़ी लोन पैटर्न है, तो A 1 2 3 4 और 5, तो एक जगह में मैं पहले ही अपने दिमाग में सेट कर लेता कि मुझे इक्वेटोरियल वाले में एक जगह में लोन पैटर्न रखना है, रख दिया मैंने। बाकी की जो जगह बच रही है वो एटम से भरी है, तो यहां भी, यहां भी, यहां भी और यहां भी। क्लियर, इस तरह का स्ट्रक्चर बनेगा इसका। अब इस स्ट्रक्चर को कैसे डिफाइन करेंगे, क्या ये उसी की तरह है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि अब एक जगह खाली हो गई, लोन पैटर्न होगा तो वो बॉन्ड नहीं बनाएगा, उसको छोड़ देंगे। ठीक है, इस कंडीशन में देखो इसका स्ट्रक्चर कैसा दिखेगा, ए, क्लियर, एक इधर बी, इधर भी बी, और 2 जगह में आपके ये बी आ रहे हैं, ये ऐसा शेप हो जाएगा। आपको लोन पैटर्न उसके थोड़ा पास दिखा देते हैं, क्योंकि बॉन्ड नहीं बनाता ना लोन पैटर्न, एटम एटम के बीच का बॉन्ड नहीं हो रहा, तो इसलिए डिनोट नहीं करेंगे उसको। अब ये ऐसा दिखेगा, और ये स्ट्रक्चर किसकी तरह दिख रहा है, ये ट्राइगोनल बाइपिरामिडल थोड़ी ना रहा, ट्राइंगल कहाँ रह गया, यहाँ तो खत्म हो गया। तो उस कंडीशन में ये ऐसा है कुछ इस तरह से, यहाँ बी, यहाँ बी, यहाँ बी और यहाँ बी, और बीच बीच में ए था। इस तरह से एक जोड़ी कंडीशन मैंने इसको थोड़ा ऐसा कर दिया है। ये जो खेलने वाला होता है छोटे बच्चों में झूला, ठीक, इस स्ट्रक्चर को कहा जाता है सी सॉ। देखिए, इस मॉलिक्यूल का कोऑर्डिनेशन नंबर 5 था, ज्योमेट्री तो इसकी ट्राइगोनल बाइपिरामिडल ही बननी थी, क्योंकि बनाने का तरीका तो वही रहता। लेकिन एक जोड़ी लोन पैटर्न के कारण क्या हुआ कि इसकी जो इसका स्ट्रक्चर था वो चेंज हो गया है, और इसका जो स्ट्रक्चर बना है वो सीसॉ बन गया है। क्यों? ड्यू टू वन लोन पैटर्न। लेकिन याद करने वाले इसमें इंपॉर्टेंट ये है, अगर आप इन लोन पैटर्न को यहाँ ऊपर रख देते ना एक्सियल वाले में, या बिलो द प्लेन रख देते, तो इसकी ज्योमेट्री चेंज हो जाती, वो नहीं रहती। इसलिए ये आपको याद ही करना है कि लोन पैटर्नों को हमेशा इक्वेटोरियल वाली पोजीशन में रखना है फर्स्ट। जैसे SF4 वाला जो मैंने लिखा है एग्जाम्पल, इसको बनाता हूं जरा। सेंटर एटम सल्फर 16, 2, 8 एंड 6। सबसे आउटर मोस्ट को मैंने आपको कहा V मान लीजिए, V है मतलब ना वो। और M कितना है इसका, सराउंडेड में कितने हेलोजन लगे हुए हैं, 4। क्लियर, C कुछ नहीं है, A कुछ नहीं है, कहीं प्लस माइनस कुछ नहीं दिख रहा ना इसमें, सब 0 0। अब 6 + 4, सीधा शॉर्टकट कर लेता हूं, अपॉन 2, यानी कि 10 डिवाइड बाई 2, यानी कि 5, और 5 आते ही आपके पास sp3d आ गया है। sp3d आते ही आपको खट से याद करना है कि जो इसकी ज्योमेट्री बनेगी वो ट्राइगोनल बाइपिरामिडल बनेगी, और ट्राइगोनल बाइपिरामिडल बनते ही आपके दिमाग में क्लियर हो जाएगा, सल्फर 1 2 3 4 और 5। ठीक, लेकिन टोटल नंबर ऑफ फ्लोरीन कितने हैं, केवल 4, 4 ही फ्लोरीन है, और पोजीशन जो आपके पास एटम रखने के लिए है वो आपके पास 5 हो जाएंगे। तो उस कंडीशन में देखो क्या दिक्कत हो रही है कि अब ये एक्सियल पोजीशन, ये एक्सियल पोजीशन, ये इक्वेटोरियल, ये भी इक्वेटोरियल, और ये वाला भी
इक्विटोरियल। क्लियर? इस कंडीशन में फिर आपको जो लोन पैटर्न रखना है वो पहले इक्विटोरियल में रखना है, तो एक जगह आप उसके लोन पैटर्न रख दीजिए। क्लियर? फिर फ्लोरीन फ्लोरीन फ्लोरीन। क्लियर? ये कंडीशन आपके पास बन गई। अब देखो कैसे बन रहा है स्ट्रक्चर जब फाइनल आप बनाएंगे, तो सल्फर 1 2 3 और 4, एक जोड़ी लोन पैटर्न, एक फ्लोरीन, दूसरा फ्लोरीन, तीसरा फ्लोरीन और चौथा फ्लोरीन। फिर वही सीसॉ स्ट्रक्चर बन गया। कौन सा वाला स्ट्रक्चर बन गया? सीसॉ वाला। तो लोन पैटर्नों को एक और एग्जांपल देख लेते हैं इसका, HCF2 वाला कर लेते हैं। देखो HCF2 वाले स्ट्रक्चर को देखिए, सेंटर एटम जिनोन, फिर वही 54 2 8 18 18 एंड 8, आउटर मोस्ट में 8 निकल गए। क्लियर? अब V की वैल्यू 8, M की वैल्यू कितना होगा? सेंटर एटम से लगे हुए एटम देखो मैंने आपको कहा फ्लोरीन सॉरी हाइड्रोजन या हाइड्रोजन है तो लिखना है, नहीं है तो 0 हो जाएगा। हाँ, तो कितना है F इसके पास? 2। फॉर्मूला लगाइए 8 + 2 डिवाइड बाई 2 यानी कि 10 डिवाइड बाई 2 यानी कि 5। फिर वही sp3d हाइब्रिडाइजेशन। कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है इसके पास? sp3d। ज्योमेट्री, हाँ याद रखिए दिमाग में कि ज्योमेट्री सबका वही होगा, ज्योमेट्री इसकी भी ट्राइगोनल बाइपिरामिडल होगी, शेप अलग हो जाएगा। शेप ज्योमेट्री तो वही है, बिना ज्योमेट्री के आप उसका शेप कैसे बनाएंगे? ज्योमेट्री तो फिक्स हो रखी कि sp3d हाइब्रिडाइजेशन जिनमें भी होगा सबकी ज्योमेट्री ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। यानी कि इसको भी अगर आप बनाएंगे ना तो पहले आपको बनाना ऐसे ही है, जिनोन 1 2 3 4 और 5, ये तो बनेगा ही बनेगा आपके दिमाग में पहले सेट करने के लिए। अब कंडीशन क्या हुई कि भाई जिनोन के एटम से नंबर ऑफ जो एटम आपके पास रखने के लिए थे वो 5 है, लेकिन सेंटर एटम से लगे हुए जो सराउंडिंग एटम है वो केवल 2 ही है। कितने हैं? 2 और जगह 5। तो मैंने आपको क्या बोला कि भाई 2 जगह में, इसलिए सबसे पहले तरीका है कि आप एक्सियल पोजीशन को भर दो उन 2 से। ठीक, एक्सियल वाला तो फिल करना ही करना है, वहां पे कभी भी आप लोन पैटर्न नहीं रखेंगे इस केस में, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल वाले केस में। तो बाकी की जो 3 जगह आपके पास बच रही है वहां आप लोन पैटर्न रखिए, यहाँ लोन पैटर्न, यहाँ लोन पैटर्न और यहाँ लोन पैटर्न। देखिए जो ज्योमेट्री बन रही है ना अब इसकी, वो इस तरह से बन जाएगी, जिनोन एक ऊपर एक नीचे, दिस इज फ्लोरीन एंड दिस इज फ्लोरीन, लोन पैटर्न यहाँ आ जाएंगे। क्लियर? ये 3 जोड़ी लोन पैटर्न। और ये जो शेप बन रहा है आपको, ये बहुत सिंपल है, 180 का ये अब एंगल हो जाएगा, केवल यही बचा है, लीनियर रेखीय संरचना बन जाएगी। क्लियर? एक और बना लेते हैं, ICl3, लास्ट एग्जांपल कर लेता हूं मैं इसको, इसी से रिलेटेड और क्लियर हो जाएगा। ICl3 वाले केस में, क्लियर? देखो सेंटर एटम आयोडीन 53 2 8 18 18 एंड 7। क्लियर है ना? इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कैसे लिखते हैं भाई? वैसे तो सबको 11th में सिखाया होगा, अगर नहीं भी सिखाया है तो किसी दिन डिस्कस करेंगे इस पर, अगर टाइम रहेगा तो। बहुत इजीली होता है ये तो लिखना, ट्रिक होते हैं इसको लिखने के, मैं आप लोगों को सिखाऊंगा। V की वैल्यू 7 हो गई है ना, M की वैल्यू देखिए। क्लियर? अब इस वाले केस में क्या हो रहा है, सबसे कॉमन चीज है कि मैंने आपको क्या बोला कि M क्या है, या तो हाइड्रोजन है या हैलोजन है। हैलोजन कौन होते हैं? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, इन चारों को देखना है। हाइड्रोजन तो इसके पास कहीं है नहीं, आप बचे हाइड्रोजन। अच्छा, हाइड्रोजन के केस में आयोडीन भी हाइड्रोजन है, लेकिन अब वो सेंटर एटम में गिन लिया है, इसलिए उसको छोड़ देना है। आपने M केवल उसके सराउंडेड वाले एटम ही देखने हैं। क्लियर? सेंटर एटम अगर हाइड्रोजन भी होगा तो उसको नहीं लेना है, क्योंकि आपने उसको ऑलरेडी ले लिया है। तो M सराउंडेड एटम में हाइड्रोजन और हेलोजनों की संख्या देखनी है। क्लियर? उस कंडीशन में अब आपके पास M की वैल्यू कितना आ रहा है, इसके पास 3 Cl है तो 3 हो जाएगा। पॉजिटिव चार्ज कुछ नहीं है, निगेटिव चार्ज कुछ नहीं है, लॉजिक लगाइए, 7 + 3 डिवाइड बाई 2 यानी 10 डिवाइड बाई 2, फिर वही 5 और 5 आते ही sp3
डी। ठीक, ये इसका sp3d हैबिटस नहीं है। कैसे बनाओगे ज्योमेट्री? फिर वही मैंने आपको बोला कि sp3d होते ही आप याद कर लो ना, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। दिमाग में सेट कीजिए, बीचों बीच में आयोडीन को रखिए, 1 2 3 4 और 5, ये इसका शेप हो जाएगा आपके लिए। क्लियर? लेकिन नंबर ऑफ पोजीशन आपके पास, टोटल ऑफ पोजीशन तो आपके पास 5 है, लेकिन नंबर ऑफ एटम जो सेंटर एटम से लगे हुए हैं वो 3 ही है। क्या मतलब क्लियर हो रहा है कि जो 2 जगह बचेंगी उन 2 जगह में आपको लोन पैटर्न रखना है। 2 जगह में आपको क्या रखना है? लोन पैटर्न। और मैंने क्या बोला आपको कि लोन पैटर्न रखने का जो तरीका होगा आपके पास, वो हमेशा इक्वेटोरियल पोजीशन पे पहले रखा जाएगा। ठीक, हाँ, एक्सियल में आप बिल्कुल भी नहीं रखेंगे। तो देखो, एक जोड़ी लोन पैटर्न मैंने यहाँ पे रख दिया, एक जोड़ी लोन पैटर्न मैंने यहाँ पे रख दिया। कहीं भी रख सकते हैं आप, इधर भी, उससे कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन होना वो इसी जगह में चाहिए। बाकी की जो पोजीशनें बचेंगी वहां पे Cl, दिस इज Cl एंड दिस इज Cl। कैसा स्ट्रक्चर बन रहा है भाई? ये आयोडीन 1 2 और 3, एक Cl ये हो गया, एक Cl ये हो गया और एक Cl ये हो गया है, और एक जोड़ी, 2 जोड़ी उसके पास लोन पैटर्न। ये जो स्ट्रक्चर बन रहा है वो इस तरह से बन रहा है। ये देखो, टी शेप्ड नहीं बन रहा है, इसलिए इसको कहा जाता है टी शेप। कौन सा स्ट्रक्चर हो गया ये? टी शेप। तो पोजीशन ऑफ लोन पैटर्न आपको बिल्कुल याद करना है कि ट्राइगोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री में लोन पेयर इलेक्ट्रॉन हमेशा इक्वेटोरियल पे रखा जाता है। बस शेप तो फिर अपने आप बन जाएगा। क्लियर? तो ये था ESPR के अकॉर्डिंग। अगर कोई मॉलिक्यूल आपके पास दिया है तो आप उसकी ज्योमेट्री कैसे बनाएंगे? अब आपके पास केवल 2 स्ट्रक्चर बन रहे हैं, बच रहे हैं, sp3d2 और sp3d3, यानी कि ऑक्टाहेड्रल और पेंटागोनल बाइपिरामिडल में लोन पैटर्न को कैसे रखना है, ये हम कल की क्लास में डिस्कस करेंगे, और सारे एग्जाम्पल भी डिस्कस करेंगे, ताकि फिर इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आपका किसी भी एग्जाम में कभी के रखना। ठीक, ओके बच्चों, बाय।